गाइस आज के इस वीडियो में मैं टोटल 50 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। हफ मतलब किसी को गुस्से में कुछ कह देना या फिर किसी बात के लिए किसी पर क्रोध आ जाना और गुस्से में उससे कुछ कह देना। जॉवियल कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है, मतलब बहुत ज़्यादा हंसमुख है। रिवियर मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा का भाव रखना, उसके लिए आदर का भाव रखना, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का भाव रखना। आउटस्मार्ट चालाकी से किसी को मात दे देना, चालाकी से किसी के साथ चाल खेल लेना या फिर उसका फ़ायदा उठा लेना। विफ मतलब किसी चीज़ की खुशबू का एक झोंका या फिर किसी चीज़ की खुशबू का एक सुगंध बोल सकते हो। मॉडेस्ट एक ऐसा पर्सन है जो अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, मतलब वो मॉडेस्ट है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनता। एस्टिमेट मतलब किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। एक्सटॉर्ट मतलब ज़बरदस्ती किसी से धमकी देकर पैसे लेना या फिर कोई चीज़ लेना। हॉकर मतलब कोई पर्सन है जो सामान इधर उधर जाकर बेचने वाला है, मतलब पैसे कमाने के लिए वो सामान को इधर उधर जाकर बेचता है, उस पर्सन को हॉकर बोल सकते हो। स्नूप मतलब किसी की ताक झांक करना, किसी की जासूसी करना। रंबल मतलब गड़गड़ाना या फिर गड़गड़ की आवाज़ करना। क्लिंग किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से जुड़े रहना या फिर उससे चिपकना। नॉड अपना सिर हिलाना, ज़्यादातर किसी चीज़ की सहमति के लिए या फिर किसी चीज़ में अग्री हो जाने के लिए अपना सिर हिलाना या फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए अपना सिर हिलाना। ड्रामेटिकली मतलब अचानक से या फिर आश्चर्यजनक रूप से, जो कि आसानी से नोटिस किया जा सकता है, मतलब वो नोटिसेबल है। प्रक्योर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कुछ पाना या फिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद कुछ पाना, बहुत ज़्यादा पसीना बहाने के बाद किसी चीज़ को अचीव करना। मॉरेबंड मतलब कोई पर्सन है जो कि मरने ही वाला है या फिर मरने की कगार पर है, मतलब वो मॉरेबंड है। फ्लॉन्ट मतलब कानून की या फिर कोई नियम है, कोई रूल है, उसकी अवज्ञा करना या फिर उसका उल्लंघन करना, उसकी आज्ञा ना मानना। पैशनेट मतलब कोई पर्सन है जो कि किसी चीज़ को करने के लिए उसके अंदर धुन सवार है, बहुत ज़्यादा आवेशपूर्ण है उस चीज़ के लिए। वैलिएंट मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा साहसी है, उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, किसी भी चीज़ से वो डरता नहीं है, किसी भी पर्सन से वो नहीं डरता है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। क्रून सॉफ्ट तरीके से गाना गाना या फिर सॉफ्ट तरीके से बिल्कुल कुछ कहना किसी से, या फिर हल्की आवाज़ में किसी से कुछ कहना जो कि किसी के कानों में चुभे ना। हॉरिफाइड मतलब कोई पर्सन है वो किसी चीज़ से डरा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत है उससे। ऑब्लिग मतलब किसी काम के लिए किसी पर कृपा करना, उसका काम कर देना तो उस पर कृपा कर देना। वाइड स्प्रेड मतलब कोई चीज़ है वो दूर दूर तक फैली हुई है, बहुत ज़्यादा व्यापक है या फिर बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर देने वाली है, बहुत सारे लोगों के पास वो पहुंच चुकी है, तो वो वाइड स्प्रेड है। इम्पैकेबल मतलब त्रुटिहीन, मतलब किसी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है, बिना गलती के है, मतलब वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी बात को गलत ठहराने के लिए बीच में टोक देना, बीच में उसका विरोध कर देना। ट्रैम्पल मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को पैरों से रौंद देना, पैरों से कुचल देना। डाउस मतलब कोई लिक्विड चीज़ है जैसे पानी या फिर पेट्रोल, उसको किसी चीज़ पर फेंक देना या फिर किसी पर्सन के ऊपर फेंक देना। एम्ब्रॉयड मतलब किसी को किसी लड़ाई में शामिल कर लेना या फिर किसी को किसी बहस में शामिल कर लेना, उसको वहाँ पर धकेल देना। मॉब मतलब भीड़ या फिर लोगों की भीड़ बोल सकते हो, या फिर किसी पर्सन के चारों तरफ भीड़, उस भीड़ को लगा देना, दोनों सेंस में यूज़ किया जा सकता है, मतलब नाउन भी है और एक वर्ब भी है। फैस्टिडियस मतलब कोई पर्सन है जो किसी चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देता है,
किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाला इंसान या फिर उसको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ऐसे पर्सन को फेस्टिडियस बोल सकते हो। मटर मतलब शांत आवाज़ में कुछ बोलना या फिर मंद आवाज़ में कुछ बोलना या फिर लो टोन में कुछ बोलना, किसी से कुछ कहना। निबल मतलब किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े खाना या फिर छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको कुतरना, जैसे चूहा कुतरता है। एडजेसेंट मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। टेंजिबल मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट है और रियल है, मतलब जो आसानी से देखा जा सकता है और एग्जिस्ट भी करता है। कंप्लाई मतलब किसी के आदेश को मान लेना, किसी की आज्ञा को मान लेना, उसकी अवज्ञा ना करना। अडोर मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करना, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना। प्रॉम्प्ट मतलब कुछ होता है बहुत ज़्यादा तुरंत होता है, जल्दी होता है, बिना देरी से। टर्नकोट कोई पर्सन है जो कि दल बदलू है, विश्वासघाती है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में तुरंत चला जाता है, वो कभी भी बदल सकता है। डेलिकेट बहुत ज़्यादा कुछ नाजुक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, संवेदनशील है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। नोटोरियस मतलब बुरी चीज़ों के लिए कोई पर्सन है जो कि बदनाम है या फिर कोई चीज़ है वो बुरी चीज़ों के लिए, गंदे कामों के लिए बदनाम है, कुख्यात है। अग्रीव्ड मतलब कुछ है जो कि अनुचित है, गलत व्यवहार की वजह से कोई पर्सन है वो क्रोधित है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, उस पर्सन को बोल सकते हो कि वो अग्रीव्ड है। गॉज मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ का हिसाब लगाना। इफर्मरल मतलब कोई चीज़ थोड़े समय के लिए होती है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है, उस चीज़ को बोल सकते हो कि वो इफर्मरल है। यूबिक्विटस मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, आसानी से दिख जाता है, आसानी से हर जगह पाया जाता है। एम्बिवेलेंट मतलब एक ही समय में किसी चीज़ को लेकर अलग अलग फीलिंग्स होना, अलग अलग ओपिनियंस होना, अलग अलग राय होना किसी चीज़ को लेकर। क्लैंडस्टिन मतलब कोई प्लान है वो अगर बनाया जाता है तो वो गुप्त रूप से बनाया जाता है, अगर कोई प्लान किया जाता है, कोई विचार बनाया जाता है तो वो गुप्त रूप से बनाया जाता है, बिना किसी को बताए हुए बनाया जाता है। एनिग्मा कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है या फिर बहुत ज़्यादा रहस्यमय है वो चीज़। परफिडियस मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो भरोसेमंद नहीं है, वफादार नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। परनीशियस मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो कि हानिकारक है, बहुत ज़्यादा घातक है, उसकी वजह से जान भी जा सकती है। एब्स्टिमियस मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें अपने आप को कुछ खाने या फिर दारू पीने से रोकना, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसी चीज़ करने से रोकना। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। क्या आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं? अगर हाँ तो मेरे को कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।